सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक शुक्र है कि तजादिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज नहीं हुआ, इसीलिए जमहूरियत से उम्मीदें वाबस्ता हैं, मगर इन उम्मीदों पर जमहूरी सतूनों की आपस में लड़ाई पानी फेर रही है। एक तरफ मुंतखब ऐवानों और अदलिया के माई लॉर्ड में लफ्जी और कानूनी जंग जारी है, दूसरी तरफ हद के इज्जत के कानून में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ख्वामख्वाह शामिल करके मीडिया और नून लीग के दरमियान कशमकश शुरू कर दी गई है। इन दो लड़ाइयों से बालातर बड़ी सियासी लड़ाई है जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ में जारी व सारी है, और फिर अजीम तरीन मलाखड़ा वही सिविलियन बालादस्ती की जंग है जिसमें आजकल तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। और इस मलाखड़े की अंदरूनी कहानी मुक्तदरा और कप्तान खान के दरमियान कशमकश और लड़ाई है। जिस मुल्क में एक ही वक्त में सब लड़ाइयां जारी हों, मुल्क की मईशत के हालात भी खराब हों, एक पड़ोसी मुल्क से मुकाबलेबाजी हो और दूसरे पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द आकर तबाही मचा रहे हों, वहां इस तरह की लड़ाइयां जारी रहने और रखने की क्या तुक है। अब सब लड़ाइयों को जारी रखने वाले या तो होशमंद नहीं, या इन्हें मुस्तकबिल की फिक्र ही नहीं, या फिर वो इस काबिल ही नहीं कि इन लड़ाइयों की आग पर पानी डाल सकें। जमहूरियत एक कामयाब और भरपूर निज़ाम है। आईन पाकिस्तान जमहूरियत के उसूलों को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। मुंतखब ऐवान जो आम लोगों की मर्जी और पसंद से मुंतखब होकर आते हैं, इन्हें कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामान को मुल्क के सब इदारों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि कानून के सोते इसी से फूटते हैं। इसका दर्जा माह का है। अदलिया पार्लियामान के बनाए कवानीन और आइन की तशरीह करती है। दोनों इदारों की असास जमहूरी है, लेकिन अगर वो सर पटोल पर उतर आए तो दोनों इदारों का पहले और फिर जमहूरियत का नुकसान होगा। इस वक्त सूरत हाल यही है कि मुंतखब ऐवानों में हमारे महबूब माई लॉर्ड्स को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे माई लॉर्ड जस्टिस खोसा ने जब नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया कहा था, उस वक्त वो खुद किसी की प्रॉक्सी थे। ये न हो कि कल को मुंतखब नुमाइंदों और माई लॉर्ड्स को जमहूरियत के खोने के बाद एहसास हो कि वो दोनों ही किसी खास मफाद की प्रॉक्सी बन गए थे। जमहूरियत के एक अदना चाहने वाले की हैसियत से दोनों फरीकों से गुजारिश है कि दूरस जमहूरी और आईनी मफाद को मद्देनजर रखते हुए अपने जज्बात को ठंडा रखें, अपनी मौजूदा पोजीशन से दोनों पीछे हटें और दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। हम माजी में देख चुके हैं कि ना तो मुंतखब नुमाइंदों की जजों की तरफ से की गई ना अहलियों को अवामी पजीराई मिली, और ना ही हुकूमतों की तरफ से इंसाफ पसंद माई लॉर्ड्स के खिलाफ लगाए गए इल्जामात और रेफरेंसों को अवामी तौर पर तस्लीम किया गया। ये दोनों रवैये गलत हैं। दोनों तरफ के इंतहा पसंद आग लगा रहे हैं और फाख्ताएं पता नहीं अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रही। याद रखें कि मुल्क अकाबों की इंतहा पसंदी और गैज़ो गजब से नहीं चलते, फाख्ताओं की अमन पसंदी और मफामत से चलते हैं। जमहूरियत तो है ही एक दूसरे को तस्लीम करने का नाम। फाजिल जज साहिबान और मोहतरम कानून साज इन दोनों अपने घोड़ों को रोकें, अमन की सराय में पना लें और जमहूरियत को चलने दें। किसी एक की आकबत ना अंदेशी की सजा पूरे मुल्क को मिलेगी। क्या तारीख से हमें यह सबक नहीं मिलता कि जिस मुल्क में इस कदर अंदरूनी लड़ाइयां हों और इस आग पर तेल डालने वाले भी कसरत में हो, इस मुल्क के मुस्तकबिल को तारीख होने से कोई नहीं रोक सकता। अफसोस तो यह है कि लड़ाइयों की जलती आग को बुझाने की कोई सही नहीं हो रही। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले ही अहकामात, कवायद और जवाबित और जा बजा पाबंदियों के सबब सोशल मीडिया से मुकाबले में हारता जा रहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गेट कीपिंग यानी खबरों और तज्जियों को एहतसाब की छन्नी से गुजारने का मौसर निज़ाम मौजूद है। पैमरा की हर वक्त निगरानी है, हुकूमती इदारों की हर वक्त की सजनिश है, और फिर अवामी और अदालती एहतसाब इसके अलावा है। ऐसे में मेन स्ट्रीम मीडिया को हद के इज्जत के नए कानून का शिकार बनाना इसकी आवाज़ बंद करने के मुतरादिफ है। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए काफ़ी कवानीन मौजूद हैं। सोशल मीडिया के लिए नए कवानीन ज़रूर बनाए जाएं, लेकिन इसके लिए भी स्टेक होल्डर से मशवरा ज़रूर किया जाए। जमहूरियत हर शख्स और इदारे को अपने हकूक़ व इख्तियार के लिए जद्दोजहद की इजाज़त तो देती है, लेकिन किसी भी फर्द या इदारे को आईनी हुदूद से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देती। मेरी अदना और आजिज़ाना राय में आजकल हर इदारे और मुअज़्ज़ज़ अफराद की तरफ से इनकी आईनी हुदूद से तजावुज़ हो रहा है। यही वजह है कि बहरान बढ़ रहे हैं। अगर हर इदारा और फर्द अपना एहतसाब करे, एक कदम पीछे हटे, तो पाकिस्तान के सारे मसाइल एक एक करके हल हो सकते हैं। जमहूरी माशरे में अगर हम सबको हुकूक हासिल हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। अगर आइन ने सहाफ़त को इज़हार राय की आज़ादी दी है तो दूसरे इदारों के बारे में भी इसकी हदूद का तयन किया है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट को अगर आइन की तशरीह का सबसे बड़ा और फाइनल इदारा करार दिया है तो इसकी भी हदूद है। अगर बाज़ जज पार्लियामान का ही मजाक उड़ाएं, करोड़ों के मुंतखब करदा वज़ीर आज़म को 3 मुतसिब जज घर भेज दें, तो ये हदूद से तजावुज़ है। इसी तरह कोई माई लॉर्ड चाहे वो जितना भी
बड़ा हो, साकिब निसार की तरह लोगों की बेइज्जती करे या मजाक उड़ाए या आज के एक काबिल एहतराम जज की तरह लोगों को प्रॉक्सी कहे तो ये इसके मनसब के शायान शान नहीं। और फिर तौहीन अदालत के नोटिस देकर अपनी बड़ाई, ताकत और दूसरों को जलील और रुस्वा करने की पुरानी रिवायत भी अब खत्म होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक को लोहे के चने वाला ताना, PKLI के डॉक्टर की सरेआम बेइज्जती, नेशनल डिफेंस अस्पताल के मालिक पर तंज, जस्टिस खोसा का वजीर आजम को सिसिलियन माफिया का हिस्सा करार देना और जस्टिस अजमत सईद शेख की अडियाला जेल पहुंचाने की धमकी अभी ज़हनों से महफ नहीं हुई। हमारे महबूब जज भी इसी घोड़े पर सवार हो गए जो बिला आखिर उछल कूद के बाद सवार को गिरा देता है। बराए करम हर कोई अपनी हुदूद में रहे। अपनी जमहूरी और आईनी इख्तियार से बढ़ना सरासर गलत है। चाहे कोई बड़ा तारर हो या कराची का अहम वड्डा मामूर मन अल्लाह हो या फिर परस्तार, सब लड़ने वाले बहरहाल गलत हैं।